दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान की जंग वक्त के साथ साथ और ज्यादा तेज होती जा रही है। दोनों देशों की तरफ से लगातार मिसाइलें और ड्रोन अटैक जारी हैं। पूरी दुनिया इस भड़कती हुई जंग को टकटकी लगाए हुए देख रही है। ईरान के हमलों से इजराइल की हालत बेहद जर्जर नजर आ रही है। एक नजर में देखें तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे इस बात का एहसास लगाना आसान हो जाता है कि ईरान ने इजराइल का हश्र बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसा कि इजराइल ने खुद गाजा पट्टी का किया है। चारों तरफ बिखरे हुए मकान हैं, हैरान परेशान लोग हैं, टूटी फूटी गाड़ियां हैं और आसमान से गिरते गोले। सब कुछ वही एहसास करा रहा है जैसा इजरायली हमलों में गजा के निहत्थे लोग एहसास किया करते थे। ईरान किसी भी सूरत में इजराइल को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा। ईरान ने सोमवार की सुबह इजराइल पर मिसाइली हमलों की एक नई लहर चलाई, जिसमें कम से कम 5 लोगों के या फिर 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्रालय योआव गैलेंट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेहरान के नागरिकों को जल्दी ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजराइल ने इस टकराव के चौथे दिन इस बात का दावा किया है कि उसने अब तेहरान में आसमान पर कंट्रोल जमा लिया है और अब वो बिना किसी बड़े खतरे का सामना किए ईरान की राजधानी के ऊपर से उड़ान भर सकता है। एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम पर कई दिनों तक चले हमलों के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि उसके विमान अब वेस्टर्न ईरान से लेकर तेहरान तक के पूरे आसमान पर कंट्रोल रखते हैं। उन्होंने 120 से भी ज्यादा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चरों को निस्तेनाबूद कर दिया है, जो ईरान के कुल मिसाइल लॉन्चरों का लगभग 1/3 हिस्सा है। और ये वही मिसाइल लॉन्चर थे जो रात के वक्त ऑपरेशंस में इजराइल पर फायरिंग किया करते थे। इस बीच ईरान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि उसने लगभग 100 मिसाइलें दागी हैं और अपने सैन्य और परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजराइल के लगातार हो रहे हमलों का जवाब देने की कसम खाई है। इन हमलों में पिछले शुक्रवार से लेकर अब तक देश में कम से कम 224 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान ने इस बात को भी दोहराया है कि उसने लगभग 100 मिसाइलें दागी हैं और वार्निंग दी है कि वो आगे भी जवाबी कार्रवाई करता ही रहेगा। वहीं इजराइल ने यह कहा है कि ईरान की तरफ से 370 से ज्यादा मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन के हमलों में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं और 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इन हमलों में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। जवाब में इजरायली सेना ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने ईरान की कुदस फोर्स से जुड़े तेहरान स्थित 10 कमांड सेंटर पर हमला किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुदस फोर्स ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक स्पेशल और काफी एक्टिव विंग है। मध्य इजरायली शहर पेटाह टिकवा के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ईरानी मिसाइलों ने वहां एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिससे कंक्रीट की दीवारें जल गई, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और कई अपार्टमेंट्स की दीवारें तक धमाके की आवाज से गिर गईं। इजरायली मैगन डेविड एडोम यानी MDA इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि मध्य इजराइल में 4 अलग अलग जगहों पर मिसाइली हमलों की लहर में 2 महिलाएं और 2 पुरुष, जिन सभी की उम्र 70 साल थी, इसके अलावा एक और बाकी शख्स की जान चली गई है। पेटाह टिकवा में बमबारी से मुतासिर इमारत के बाहर इजरायली पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि हम साफ तौर से देख रहे हैं कि हमारे नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच राहत और बचाव दल अब भी अपने घरों के मलबे के नीचे दबे लोगों को तलाशने में जुटा हुआ है। MDA के अधिकारियों ने बताया कि जब हम रॉकेट हमले की जगह पर पहुंचे तो हमने भारी तबाही वाला मंजर देखा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ जंग लड़ रहे ईरान ने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की तैयारी करना शुरू कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा है कि ईरानी संसद NPT से बाहर निकलने के लिए एक बिल तैयार कर रही है। हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि तेहरान सामूहिक विनाश के हथियार बनाने का विरोध करता है। हालांकि ये बिल अभी शुरुआती फेज में है और इसके पास होने में कई हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। तो दोस्तों, ये जंग लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इंडिया पाक की तरह ही इजराइल और ईरान के बीच सुलह कराने यानी सीज फायर कराने की बात का दावा किया है। लेकिन क्या वाकई इस वक्त ईरान रुकेगा? क्या आपको लगता है कि ईरान इस वक्त रुकने के मूड में है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।